फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक ही हूँ। जैसे कि आप मेरी हालत देख रहे हो, उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत होने लगी है। ये दिक्कत ना काफ़ी टाइम से चल रही है और आप मेरे व्लॉग्स अगर रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ इस टाइम। तो मेरे को डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ रहा है। हर तीसरे दिन वो बुला रही है क्योंकि बहुत बड़ी ही दिक्कत होनी शुरू हो गई है। और ये डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी थी, तो आराम से बैठ के मैं यहाँ पर अपनी कैल्शियम की दवाई लूँगी। जियांस के पापा से मैं बात कर रही हूँ और ना मेरा हाथ देख सकते हैं आप, मेरा हाथ भी जल गया था काम करते करते। और बस यहाँ पे ना कुछ बात कर रही थी उनसे, कुछ बता रही थी उनको। और टाइम जो है 9 मंथ प्रेगनेंसी में मेरा आज 22वां दिन है और हम कर रहे हैं अब बेबी के आने की तैयारी। मतलब कि काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही हूँ कि आज होगा, लेकिन नहीं। ठीक है सब कुछ, वैसे तो बस खून की कमी है बॉडी में, उसी वजह से डॉक्टर भी परेशान है और मैं भी परेशान हूँ कि होगा क्या, क्योंकि खून कम है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। बट कोई बात नहीं, उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते बाद दोबारा से मेरा ब्लड टेस्ट होगा। इस बार जो ब्लड टेस्ट कराया था उसका व्लॉग भी मैंने बनाया है और उसमें भी 8.2 ही आया है, कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है, बस 8.2 ही रहा है। तो उस डॉक्टर ने बोला है कि ये रिपोर्ट है ना वो सही नहीं आई है, आपको दोबारा करानी पड़ेगी। तो अब तो डॉक्टर ने खूब सारे इंजेक्शन दोबारा लिख दिए हैं आयरन के ही। 1 मैंने लगवा लिया है, 2 रखे हैं, 3 इंजेक्शन्स लिख दिए हैं, 2 पहले रखे हैं। और इंजेक्शन्स लगवा के ना मैं रात भर नहीं सो पाती, उस करवट तो सो ही नहीं पाती जिस तरफ इंजेक्शन लगा होता है, क्योंकि ये इंजेक्शन अकड़ता बहुत है। ये ताकत के होते हैं, प्लस ये चढ़ते हैं ना जब शरीर में, तो आपको पता लगता है कि इंजेक्शन चढ़ रहा है। और उसी जगह ना आपको ना मोटा मोटा हो जाता है, मांस फूल जाता है। और ना मतलब करवट लेती हूँ तो उसमें बहुत दर्द होता है। ये 2-3 दिन में घुलता है, इसलिए हर तीसरे दिन ये लगता है। तो वही है कि बस इंजेक्शन्स पे ही हूँ मैं, दवाइयों पे ही हूँ। और जैसे तैसे मैं अपने शरीर को खींच करके सारा काम करती हूँ अपने घर का। तो बस आराम से बैठ के फुर्सत में जियांस के पापा से थोड़ी सी बातें की और दवाई ली। अब आ गई हूँ मैं किचन में। ये कुछ किचन के कपड़े थे जो जियांस के पापा ने धोए थे, तो उनको फोल्ड करके मैंने ऊपर वाले ड्रॉर में रख दिया है। तो झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, ये 3-4 काम तो जियांस के पापा ही करते हैं, मैं नहीं करती बिल्कुल भी। बर्तन कभी कभी मैं कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादा जैसे हो जाता है ना, सिंक भर जाती है, तो जियांस के पापा ही करते हैं। क्योंकि अब खड़े होते हो ना तो मेरी पैरों में, एड़ी में इतना दर्द होता है कि सूजन आने लगी है। वज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वज़न के हिसाब से ना मेरी एड़ी बहुत दुखती हैं। मैं रात को रोज़ मसाज करके सोती हूँ। और क्या बोलते हैं, मेरा ना शरीर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया है कि मेरे से ना, मैं लेट जाती हूँ तो उठने के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि उठूँ ना उठूँ। अगर मैं कोई काम करके रख देती हूँ तो मुझे याद आता है बाद में, ओहो ये तो मैंने किया ही नहीं है, तो फिर वो मेरा काम रह ही जाता है, क्योंकि मेरे पे उठा ही नहीं जाता। उठने के लिए मुझे ना सारे जगत की जैसे ताकत लगानी पड़ती है ना, ऐसे लगानी पड़ती है। बहुत शरीर एकदम बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अब नहीं, बस अब नहीं, अब हो जाए, बड़ी ही परेशानी मुझे हो रही है। तो बस यहाँ पे किचन में मैंने आज उड़द और चने की दाल बनाऊंगी। आज है संडे और दाल खाने का बड़ा मन है। वैसे तो कभी कभी ना एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है, लेकिन हींग वगैरह डाल के बनाऊंगी आज, अच्छे से खूब चटपटी सी दाल खाने का मन है। तो वही मैंने यहाँ पे ना पहले चने की दाल को हल्के गर्म पानी में ना थोड़ी देर के लिए भिगा दिया था, क्योंकि ये ना उबलने में टाइम लगती है, बहुत सीटी लेती है। और उड़द की दाल मेरी नमक लगी हुई है तो वो एकदम से उसका छिलका उतर जाता है, तो वो मैंने बाद में भिगाई थी, उससे पहले मैंने चने की दाल। और यहाँ पे देखो मैंने ना इसमें कुकर में लहसुन, प्याज, अदरक कूटा था ना, वो डाल दिया है और सारे मिर्च मसाले डाल दिए हैं। मैं ऐसी ही दाल बनाती हूँ, पहले इसको उबालूँगी, बाद में इसमें मैं हींग का और साबुत मिर्च, जीरे का तड़का लगाऊंगी, प्याज का खूब अच्छा सा, करी पत्ता वगैरह डाल के खूब अच्छे से। तो फ़िलहाल मैंने गैस जला दी है। आजकल मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, वो ख़राब हो गया है, तो मुझे ना माचिस की ही ज़रूरत पड़ती है। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया ताकि ओवन के बाहर ना आए और अच्छे से इसमें सीटियाँ लग जाए, क्योंकि 3-4 सीटी तो लगनी ही लगनी है आराम से। और बस शाम का टाइम था, फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मैं थोड़ा सा काम करती हूँ और फिर मेरा मन करता है कि मैं जाके बस लेट जाऊँ। शाम हो गई थी, नहा लिए थे, खाना खा लिया था, सब काम हो गए थे। जियांस ने शुशु कर दिया था, उसके पापा ने उसका निक्कर बदल दिया
और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि किस कमरे में मैं लेटूंगी। मतलब डिलीवरी के टाइम हमारे यहाँ पे जैसे आपको पता होगा 2 ही कमरे हैं, तो किस में मैं रहूँगी, क्योंकि अगर एसी वाले कमरे में मैं रहूँगी तो फिर एसी बिल्कुल बंद करना पड़ेगा और फिर जेंट्स को भी दिक्कत हो सकती है, टीवी भी नहीं देख सकते, एसी बंद करना पड़ेगा, पंखे में ही रहना पड़ेगा। तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सा कमरा रेडी करें, क्योंकि सोचना पड़ता है हर चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए। तो हम लोग ने पहले डिसाइड किया चलो ये वाला कमरा जो हमारा बेडरूम है उसको अच्छे से क्लीन करते हैं आज। इसमें ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी बेड के पीछे, और हमें कुछ सामान ना निकालना था और कुछ सामान रखना भी था बेड में। तो ये देखो हमारा बेड है ना खचाखच भरा पड़ा है, और ये खाली करके ही खिसकाया जा सकता है। इसके पीछे ना इतने, अभी आपको आगे व्लॉग में दिखेगा कि कितने खिलौने, कितनी गंदगी, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें कभी मिली ही नहीं, और पता चला कि जियांस ने पीछे फेंक रखी थी। एक रजिस्टर, तेल की बोतलें और ईयरफोन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मतलब कि हम लोग सोचते हैं पता नहीं गई कहाँ, और वो थे जियांस के कारनामे कि उसने पीछे डाल रखी थी। ये देखो जियांस के गिफ्ट वगैरह इसमें ऐसे ही रखे हैं बर्थडे के, तो मैंने उसको गाड़ी निकाल कर दी। और यहाँ पर मेरे कपड़े हैं, सारे गिफ्ट हैं, जो बर्तन मैं नहीं यूज़ करती, जैसे कि छोटी सी फैमिली है, इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं यूज होती, तो ये सब कढ़ाई वगैरह, मेरे बैग, साड़ियाँ, सब कुछ मैं निकाल के दे रही हूँ जियांस के पापा को बैठ करके। और मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि मेरे से तो नहीं होगा, तो मैं बस बैठे बैठे सामान निकाल के उनको दे रही थी। और भारी सामान मैंने खुद रख लिया था बाहर। और ये देखो इसको खिसका करके आपको पीछे हम दिखाएंगे कितनी गंदगी इसमें से निकली थी। देख के हमें बहुत वो लगा कि यार कितनी गंदगी में हम रह रहे थे, क्योंकि एक जने का काम नहीं होता। ये देखो हमने पूरा ऑलमोस्ट खाली कर लिया है। ये मेरे करवा चौथ के बर्तन हैं जो मुझे दी ने दिए थे। और ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको उसके पीछे का हाल। ये देखो जियांस के ना खिलौने के छोटे मोटे पार्ट्स जो होते हैं ना, जो मिलते ही नहीं है। वो देखो एक रजिस्टर है, तेल की बोतल है, लीड है, और ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें आगे की साइड भी थी। आगे से जो हमने इसका काउच हटाया था उसके नीचे भी मुझे अलमारी की चाबियाँ, ये तार है बेड का, बेड में लाइट जलती है। तो ये देखो इतना गंदगी थी इस कमरे में, तो हमने दोनों ने मिल करके सारा कुछ क्लीन कर दिया, क्योंकि करना ही है। अब बेबी को लेके आएंगे घर में, नन्हे से मेहमान को, तो सब कुछ क्लीन होना चाहिए। तो हम लोग लगे पड़े अपनी सफाई में। ये था सारा सामान बेड का, बाहर रख दिया। और इस कमरे में भी देखो, इस कमरे का क्या हाल हुआ पड़ा है। तो बस यही सब हम आज सफाई कर रहे हैं। तो साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था अच्छे से। डिटॉल का और फिनाइल का पोछा वगैरह सब मार के अच्छे से बेड क्लीन करके जियांस के पापा लाइट्स देख रहे थे कि तार में हुआ क्या है, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया। बहुत सारे तार थे, तो उन्होंने सोचा कि टाइम नहीं वेस्ट करते, गद्दे लगाते हैं, रूम को सेट करते हैं। और हम आ गए थे बाहर घूमने के लिए। आज कुछ शॉपिंग भी करनी थी, वो आपको आगे पता चलेगा। तो जियांस ना यहाँ पर पार्क में खेल रहा था, तो मैं उसको बुला रही थी कि यहाँ आ जाओ, और उससे हेलो वगैरह करवा रही थी। हाय करो, इधर अब करो हाय। चलो
नेक्स्ट डे का वीडियो है, छोटे से बेबी के लिए शॉपिंग करने। और पता नहीं क्यों मैंने सब कुछ ना बस इस बार पिंक पिंक ही लिया है। मैं आपको ना घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। हमेशा मैं लड़की की चीज़ें देखती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है नहीं, मैं ना ब्लू कलर से हटके, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि पिंक कलर लड़कियों के लिए बनाया, बट वो होता है ना एक मिथ है कि पिंक कलर है तो बेबी गर्ल, तो वो वाला ही दिमाग में बस चलता रहता है। यहाँ पे सब कुछ पिंक पिंक और प्यारा प्यारा मैं देख रही थी। न्यू बॉर्न बेबी के लिए यहाँ पे अलग से सेक्शन है ये। तो शीट्स वगैरह ली मैंने कुछ बिछाने की, क्योंकि जेंट्स के तो ख़राब ही हो चुके हैं लगभग। तो मैंने 2-3 शीट्स ली है यहाँ पे। एक ना मैंने तकिया लिया था, आपने देखा होगा पिंक कलर का था, वो बड़ा ही गंदा हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे ना ये तकिए में देख रही हूँ, ये ना इनके अंदर ना सरसों के दाने हैं, ताकि बच्चे का जो सिर है ना वो गोल रहे। और ये जो जेंट्स के हाथ में देख रहे हो ना, ये बड़ा ही गंदा हुआ पड़ा था। तो मैंने ऑरेंज कलर का तकिया लिया, हाथी वाला, जिससे बच्चे का सिर गोल रहे। और गिफ्ट सेट यहाँ पे सारे ना बच्चों के लिए 5-6 चीज़ें होते हैं, मिटन्स वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, और कैप वगैरह भी है, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक मैं गरम जोड़ा देख रही थी यहाँ पे, तो जेंट्स के पापा ने कहा कि जेंट्स के रखे हैं वो काम आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो भी ज़रूरी चीज़ थी ना वही मैंने सब कुछ ली है। और छोटे बेबी की चीज़ लेते लेते जेंट्स के लिए कुछ ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जेंट्स के पापा को ये शर्ट दिखी और बस उन्होंने कहा कि जेंट्स के लिए ये ले लो। ये देखो देखो एक बार बिल्कुल शैतान ऊपर है ना, कितना सही है। ठीक। और बस सारे मॉल में ना जेंट्स ऐसे घूम रहा था जैसे कि उसका घर हो, खिलौने देख रहा था, चेयर वॉकर वगैरह। ये देखो खिलौना स्नेक उठा भी लिया, बट इसके पास इतने सारे खिलौने ना हमने इसे कुछ नहीं दिलाया, क्योंकि हम करने गए थे मेन शॉपिंग। तो बस यहाँ पे ना जेंट्स के पापा जेंट्स की वीडियो बना रहे हैं और मैं उधर करवा रही थी बिलिंग। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे बड़ा ही टाइम लगता है, तो बस मैं फटाफट से आके लाइन में लग गई थी। और ये देखो जी ना कुछ चीज़ें यहाँ पे छेड़ रहा था। तो बस ये था आज के व्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।